बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहलगाम हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मृत नागरिकों की आत्म शांति और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ता हाथों में कैंडल लेकर मलका पार्क मैदान में एकत्रित हुए और जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान के नेतृत्व में काला आम स्थित भगत सिंह चौक तक मार्च किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और शोक सभा आयोजित कर मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा देश स्तब्ध है और मानवता शर्मसार है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया और देश के नागरिकों की हत्या कर दी, ये बहुत शर्म की बात है। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा देश का एक एक आदमी इस हमले की भर्त्सना कर रहा है। साथ ही केंद्र सरकार के साथ पूरे हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि हम पूरा समर्थन करते हैं। बुलंदशहर का एक एक नागरिक केंद्र सरकार के साथ है। हम ये मांग करते हैं कि आप पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटाइए। लाहौर, कराची, रावलपिंडी पर भारत का तिरंगा झंडा लहराइए, आर पार की लड़ाई लड़िए, तभी ये आतंकवाद रुकेगा। पहले पुलवामा हुआ, आज पहलगाम हुआ। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तो आगे फिर कोई घटना होगी। ये डेली का तमाशा हो गया है। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी, हम आपसे एक शेर के साथ एक बात कहता हूँ कि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आज देश का एक एक नागरिक आपसे पूछ रहा है, कहाँ गई आपकी 56 इंची छाती, कहाँ गया आपका 56 इंची सीना, आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। आज 72 घंटे से ज्यादा हो गए, क्यों आप जवाब नहीं दे रहे पाकिस्तान को। आप बिहार की रैली कर रहे हो, ये कितने शर्म की बात है। पहले आप देश की सुरक्षा, देश की खुफिया व्यवस्था में जो कमजोरी हुई है, किरण रिजिजू जी ने कहा सुरक्षा चूक हुई है, तो क्यों आपने अफसरों पर कार्रवाई नहीं की। हम ये कहते हैं कि मोदी जी, 140 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान का नामो निशान मिटाइए, देश तो नाबूद करिए। और अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब है कि ये हमला आपने करवाया है। हम खुलेआम कह रहे हैं, क्योंकि आज देश की जनभावना ये है कि आतंक का जो सिरमौर है पाकिस्तान, उसका दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटना चाहिए। जिस तरह से हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था, बांग्लादेश बना दिया था, उसी तरीके से आज आप पाकिस्तान का नामो निशान मिटाइए, दुनिया के नक्शे से मिटाइए और भारत का उसे हिस्सा बनाइए। लाहौर पर, रावलपिंडी पर, कराची पर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। पूरा देश का एक एक आदमी आपके साथ है। अगर आप नहीं करते तो ये बहुत शर्म की बात है। ये आज हम कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश का खून गर्म है। और अगर आप नहीं कहते, लोगों से कह दो, 140 करोड़ भारतवासी चढ़ाई कर देंगे और पाकिस्तान को पता कर लेंगे। कार्रवाई चल रही है, कई उग्रवादी मारे गए हैं और जो पाकिस्तानी इंडिया में थे वो भी वापस भेज दिए गए हैं। ये अच्छी बात है, सराहना की बात है। पाकिस्तानियों का इंडिया में क्या काम है। और मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, जो सीमा हैदर नोएडा में रह रही है, ISI की एजेंट, किस तरह से रह रही है वो, ये बताइए मुझे। वो ISI की एजेंट है, उसको भी बाहर भेजिए। सीमा हैदर को बाहर भेजिए। जब से वो आई है तब से तमाम सारे हमले हो चुके हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको भी बाहर भेजिए। भारत के अंदर क्या काम है ऐसी महिला का, ये बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत आई है, इसको भी बाहर भेजिए। एक एक आदमी को बाहर भेजिए, दूतावास बंद करिए और पाकिस्तान का नामो निशान मिटाइए। लाहौर, कराची, रावलपिंडी पर तिरंगा लहराइए। और कांग्रेस की पार्टी, पूरी पार्टी, नेता विपक्ष ने कहा है, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक देशवासी मोदी सरकार के साथ है इस हमले को लेकर। आप पाकिस्तान से बदला लीजिए। सीमा के वकील कह रहे हैं कि उसका कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा है। कोर्ट में मामला क्या विचाराधीन होती है। केंद्र सरकार चाहेगी तो जिसको बाहर भेज देगी। ये क्या बात हुई। सीमा के वकील कौन होते हैं, आप मुझे बताइए, कौन है सीमा के वकील। मोदी सरकार उसको संरक्षण दे रही है। ऐसी महिला को बाहर करिए। ये ISI की एजेंट मैं कह रहा हूँ, इसकी जांच कराई जाए। कोई भी महिला, आप ये बताइए, एक महिला पूरी सुरक्षा एजेंसियों को धक्का बताते हुए यहाँ 1 महीने रह ली, तो ये आतंकवादी तो ऐसे ही आए होंगे। इसलिए कोई भी अप्रवासी जो पाकिस्तान का नागरिक है, बिना अवैध तरीके से भारत में आ रहा है, उसकी कोई जगह भारत में नहीं होनी चाहिए। ये गलत बात है वो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।